हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 464 को। लीड कोड 3658 प्रॉब्लम नंबर है। पहला जो प्रॉब्लम है वो इजी कैटेगरी का है। आप में से बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम कर लिया होगा फर्स्ट गो में। तो प्रॉब्लम है जीसीडी ऑफ ऑड एंड इवन सम्स। बहुत इंट्यूटिव सोल्यूशन है इसका। तो समझते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। n इक्वल टू 4 हमें गिवन है। n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि हमें शुरू के 4 ऑड नंबर उठा लेने हैं। ठीक है, ऑड नंबर मतलब 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, और हमें 4 इवन नंबर्स का काउंट उठाना है, 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, सम करके क्या मिलेगा आपको, 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16। और 4 इवन नंबर्स का सम करके आपको क्या मिलेगा, 20। ठीक है, तो हमें करना ये है, हमारे पास ये 16 आ गया, 20 आ गया, तो हमें इन दोनों का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है। जीसीडी क्या होता है, अगर मैं आपको 16 और 20 का जीसीडी बताऊं तो ये होता है, जीसीडी का मतलब कि इनमें कॉमन क्या है। लाइक इनको पहले प्राइम नंबर्स में आप लिखो, 2 × 2 × 2 × 2। ये हो गए इसके फैक्टर्स और ये हो गए इसके फैक्टर्स। आपने ये पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो इसमें से जो जो कॉमन आते थे हम उसको निकालते हैं, तो इसका जीसीडी हो गया 4। ठीक है, तो क्या करना है, n इक्वल टू 4 गिवन है, n इक्वल टू 6 गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकता है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब इसको करने की इंट्यूशन समझते हैं कि इंट्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम को करने की। 4 उठा लिए। ठीक है, अब मुझे शुरू के 4 ऑड नंबर्स का सम चाहिए। तो ऑड नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर्स का सम का फॉर्मूला होता है, ऑड सम का फॉर्मूला होता है n²। अगर आपको 5 दिया हुआ है n इक्वल टू 5 और आपको शुरू के 5 ऑड नंबर्स का सम चाहिए, तो आप 5 का स्क्वायर करो, 25 आएगा। यहाँ पे अगर मैं एक +9 कर दूँ तो ये 25 ही बनेगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है n²। और इवन सम अगर आपको चाहिए, है ना, इवन सम अगर आपको चाहिए तो इवन सम देखो जनरली सबको याद नहीं रहता। तो मैंने इसके लिए एक चीज़ बनाई है कि मैं मान लेता हूँ कि 1 to 8 तक का सम मेरे पास है। ठीक है, और हमें पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n × n + 1/2। अब उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का सम। बट 4 ऑड नंबर्स का सम चाहिए। ये n किसको डिनोट कर रहा है, ये n डिनोट कर रहा है फर्स्ट 8 नंबर्स को। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हम ले रहे हैं, यहाँ पे n की वैल्यू है 8 को। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का सम निकालना है हमें n² की हेल्प से। तो हमें इसको बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमें फर्स्ट 4 ही चाहिए। तो n/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया, n²/2 + n/2 - n²/4। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, n/2 प्लस n²/4। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें 4 इवन नंबर का सम चाहिए था। तो हम n को रिप्लेस कर देंगे n/2 से। ठीक है, सॉरी, n/2 को रिप्लेस कर देंगे n से। तो n/2 जो है वो 4 है, तो यहाँ पे हम इसको n मान के चल रहे हैं ना 4 को, तो इसको n रख देंगे और इसको n²। ठीक है, n/2 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, n²/4। तो ये हो जाएगा। तो जो फर्स्ट 4, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ऐसे लिख लो इसको, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कि n × n + 1 होता है फर्स्ट इवन नंबर्स का सम। फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम जो होता है वो n × n + 1 होता है। ठीक है, तो हमने बिग O ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दोनों के दोनों निकाल लिए। तो चलो, आपने ये वाले स्टेप्स कर लिए, आपने ऑड सम निकाल लिया, इवन सम निकाल लिया बिग O ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अब आपको क्या करना है, हमारे पास ये है ये, अब आपको इसका जीसीडी निकालना है। ठीक है, तो जीसीडी कैसे निकालेंगे, जीसीडी का हम एक फंक्शन लिखेंगे और दे देंगे हमारे a और b को। a क्या है, ऑड सम, और b क्या है, इवन सम। ठीक है, पर आपको जीसीडी अगर निकालना नहीं आता तो भी इस प्रॉब्लम के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ नोटिस करवाता हूँ। यहाँ पर हमारा n² जो है वो ऑड सम हो गया और n × n + 1 जो है वो इवन सम हो गया। दिस इज़ ऑड सम एंड दिस इज़ इवन सम। तो हमें इनका क्या करना है, इन्हीं का तो हमें जीसीडी लेना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो n² के फैक्टर्स क्या हो गए, n × n, n × n + 1 के फैक्टर्स क्या हो गए, n × n + 1। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है। अब आप बोलोगे ये कॉमन कैसे नहीं, आप कोई सा भी n लोगे तो ये दोनों डिफरेंट ही तो आएंगे। अगर 2 लोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 लोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये नहीं आएंगे, n कॉमन आएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो जीसीडी आएगा निकल के वो n आएगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, आप यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न 1 कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न n कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे n रिटर्न हो जाएगा। n क्यों रिटर्न कर रहे हैं, मैं आपको पूरा लॉजिक समझा चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो जीसीडी है वो n आ रहा है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट n रिटर्न कर दिया। और ये हर केस में पॉसिबल है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका जो सॉल्यूशन है वो बिग O ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने कर लिया।
बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जीसीडी का फंक्शन कैसे काम करता है। अगर कल को आंसर एन ना हो या कोई और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जिसमें आपको जीसीडी का यूज़ करना पड़े, तो हम इसके एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच को भी देखेंगे कि हम ऑड सम इवन सम दोनों को निकाल कर जीसीडी का फंक्शन लिखकर अपनी वैल्यूज़ को पास करके कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, तो अब देख लेते हैं कैसे काम हो रहा है, इस लॉजिक को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो वो फंक्शन है लिख लिया हमने, इवन सम निकाल लिया, ऑड सम निकाल लिया। ठीक है, और फंक्शन जीसीडी वाले फंक्शन को दे दिया इवन और ऑड वाली अपनी वैल्यूज़। ठीक है, जीसीडी वाले फंक्शन को दे दिया। अब जीसीडी ने कैलकुलेट करके हमें क्या दिया, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, इस केस में एन ही होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, बट हम फिर भी इस फंक्शन को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ए और बी है। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि मुझे 18 और 24 का जीसीडी निकाल के दे दो, तो आप कैसे निकालोगे? इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये होंगे इसके फैक्टर्स और इसका फैक्टर क्या होगा, ये होगा, है ना। तो जीसीडी क्या हो गया, आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि क्या हो गया, ये हो गया जीसीडी, तो 6 हो गया, है ना। ठीक है, तो हमने इसमें किया क्या, देखो जितना डिवाइड हो रहा है उतना डिवाइड कर दो, और जो नहीं हो रहा वो हमारा जो हमारा रह जाएगा। ठीक है, तो क्या है 18 और 24 है, तो अगर आप 24 मॉड्यूलो 18 करते हो तो भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, है ना, 6 ही मिलने वाला है। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि 18 अच्छा डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करने का मतलब अगर आपने 24 को 18 से डिवाइड किया तो इसका मतलब है आप 24 को बांटना चाह रहे हो, 24 को आप बांटना चाह रहे हो 18। अब आप आगे नहीं बांट पा रहे हो क्योंकि आगे आपके पास सिर्फ 6 है, तो दिस इज़ आर रिमाइंडर, है ना। तो 24 में से आपने 18 निकाल लिया और जो बचा वो आपका जीसीडी। शुरू में लोग यही समझ लेते हैं कि इसको ऐसे करके जीसीडी निकल जाता है, बट ये बिल्कुल गलत चीज़ है। यहाँ पे हमें कॉमन चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, आप इसके ऊपर मत सोचो, कॉमन चीज़ें देखनी होती है। 24 और 18 का जीसीडी जो है वो 6 कैसे आया है, आपको इस बारे में सोचना है। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 12 और 6। तो 12 और 6 का जीसीडी क्या आएगा, 12 और 6 का जीसीडी भी 6 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट 12 के अंदर कंप्लीट 6 आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जीसीडी 6 आएगा। तो जीसीडी जो एक्चुअल में होता है ना, वो यही होता है कि ये दोनों नंबर्स को, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पे ज़ीरो ले आया, वो मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ऑब्वियस है कि 2 जो है वो भी इसका एक जीसीडी बन जाएगा, मतलब जीसीडी नहीं होगा बट डिवाइज़र तो होगा, ये भी इसको डिवाइड करके ज़ीरो ले आएगा रिमाइंडर को। अब यहाँ पर 3 को देखोगे तो 3 भी सेम काम करेगा, पर 6 इज़ द लार्जेस्ट वन, 6 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 6 सबसे बड़ा नंबर है। तो हमने क्या देखा, देखो 24 या एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं 48 और 18 को। ठीक है, हमने ये देखा कि 48 और 18 को डिवाइड करने पे 48 मॉड्यूलो 18 किया जब मैंने, ठीक है, तो जो हमें मिला, क्या मिला, 12 मिला। ठीक है, जो रिमाइंडर हमें मिला, तो ये रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है इसका और इसका जो छोटा वाला है, ठीक है, अगर इन दोनों का हम जीसीडी निकालेंगे तो वो सेम होगा जो इन दोनों का जीसीडी होगा। आपको बात समझ में आ रही है, ए और बी का जो जीसीडी है वो सेम होगा जो कि बी और ए मॉड्यूलो बी का जीसीडी होगा। ठीक है, ये हमने देखा। ऐसा हो क्यों रहा है, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो 18 टू जो 36, तो 36 इसके अंदर चला गया, अब बचा क्या, 12 बचा हमारे पास। तो 36 जब चला गया तो 36 में तो जीसीडी था ही नहीं, 36 में तो जीसीडी नहीं था हमारा। 12 और 18 अगर, अच्छा अगर ये 54 होता तो 18 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, तो 18 ही जीसीडी बन जाता ना। बट यहाँ पर 18 होगा जीसीडी, जो इन दोनों में से सबसे छोटा होगा ना, ए और बी जैसे दो नंबर है, इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो जीसीडी होगा, नहीं तो उससे कम होगा। ये शॉर्टी हमें, ठीक है। अब ये मॉड्यूलो करने से फ़ायदा क्या है कि नंबर जो है वो हर एक आइट्रेशन में क्या होगा, कम होता जाएगा। नंबर हर एक आइट्रेशन में स्मॉल बनता जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे भी किया है। देखो ए और बी है, तो बी इक्वल टू 0 हो गया, तो मैंने रिटर्न ए कर दिया, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। बी 0 होने का मतलब है ये वाली चीज़ 0, बी यही है ना, बी 0 हो गया मतलब ये चीज़ 0 हो गई। और ये 0 कब होगी, जब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा अगर, तो हमारा जो जीसीडी है वो क्या हो जाएगा, वो ए ही हो जाएगा। जैसे कि 12 और 6 अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो गए तो जीसीडी 6 हो गया। इसको एक बार मैं आपको ड्राई रन करके दिखाया था तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 48 है और 18 है, ठीक है। अब ये गए यहाँ पे, तो हमने क्या किया, 18 को रखा और हमने बोला इसको डिवाइड कर दो तो सेम जीसीडी आएगा, तो 12 हो गया। फिर उसके बाद हमने बोला 12 इधर रखो और 18 मॉड्यूलो 12 करो, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब आप देखो फिर 6 इधर आ जाएगा और 6 मॉड्यूलो 12 मॉड्यूलो 6 क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे हमारा बी जो है वो 0 आ गया, बेस कंडीशन हिट हो गई।
और रिटर्न क्या हो जाएगा ए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 12 और 6 का जो जीसीडी है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ जो हमने रिकर्जन से किया उसको आप लूप में भी कर सकते हो। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं जीसीडी निकालने के। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला तरीका यूज़ करो। बट इसमें क्या होता है, रिकर्जन में जो कॉल स्टैक बनती है उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन बनती है। ठीक है, और इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो बिग O ऑफ 1 होती है, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट लूप में हो जाएगा। तो सेम काम इसमें भी है कि जब तक बी 0 नहीं हो जाता तब तक क्या करो, तब तक एक टैम्प वेरिएबल बना लिया, टैम्प में बी को डाल दिया और बी को चेंज करके ए मॉडुलो बी कर दिया और ए को दे दिया टैम्प। सेम ही चीज़ है, देखो यहाँ पे हमने ए की जगह पे बी रख दिया और यहाँ पर भी देखो हम ए की जगह पे बी को ही रख रहे हैं। टैम्प को बी दिया और ए को बी दे दिया, ए को टैम्प दिया मतलब ए को बी दे दिया, और बी को हमने ए मॉडुलो बी दे दिया, तो यहाँ पर भी हमने बी को ए मॉडुलो बी दिया था। ठीक है, और फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया ए को, जैसे यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही बी 0 होगा लूप ब्रेक होगा और रिटर्न हो जाएगा ए। तो ऐसे ये चीज़ काम करती है। अब ये जो कोड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर आप ऐसे जाओगे, पहले तो हमने बिग O ऑफ 1 में देख लिया, ऐसे अगर आप जाओगे तो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ log n। ठीक है, ये दोनों फंक्शन सेम है, जिसमें को आपको आइट्रेशन और रिकर्जन दोनों से बताना था, इसलिए मैंने बता दिया। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।